Hello everyone, let's see the question. Let s equal to 1 upon 25 factorial plus 1 upon 3 factorial into 23 factorial plus 1 upon 5 factorial into 21 factorial plus dash dash up to 30 times. If at 13s equal to 2 to the power of k by n factorial, k belongs to natural number, then n plus k is equal to, हमें यहाँ पे n plus k की वैल्यू फाइंड आउट करना बेटा, ठीक है ना। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको s दिया है, s में हम क्या करते हैं बेटा 25 फैक्टोरियल से 26 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऐसा हम इसलिए करें बेटा कि देखो हमें एक फॉर्मूला पता है कि एनसीआर इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनसीआर इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई होता है r फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब हम जब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, s इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 अपान में हो जाएगा 25 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 23 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान ऑफ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा 21 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, अगर ये कितना है यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं साथ में 135। तो बेसिकली सम कितना आना चाहिए बेटा 26, यहाँ भी 26 आ रहा है, यहाँ भी 26 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट जाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 19 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम 13 टर्म तक जाएंगे बेटा। अब इसमें हम क्या करते हैं 26 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड और डिवाइड करते, सॉरी मल्टीप्लाई करते बोथ साइड, बस हो गया। तो अपने आप चीज़ें एक उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 26 फैक्टोरियल इंटू एस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 26 फैक्टोरियल अपान में 1 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल प्लस 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 23 फैक्टोरियल प्लस 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 21 फैक्टोरियल। इस तरीके से लिखेंगे। तो आप देखो कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप क्या लिख सकते हो 26c1 प्लस ये क्या हो जाएगा 26c3, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 26c5, फिर मान लो इसके बाद भी लिखते हैं क्या आएगा 26c7 आएगा, से अप टू 13 टर्म्स तक लिखना है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, 13 टर्म्स। ठीक है। तो अब देखो जब यहाँ पे इसको हम 13 टर्म्स जाएंगे बेटा, तो देखो हमारे पास जैसे यहाँ पर 7 क्या है बेटा, ये 7 जैसे 7 आया तो कौन सा टर्म है बेटा यहाँ पर, फोर्थ टर्म है। 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 फिफ्थ टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और 11 हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा बेटा सिक्स टर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम काउंट करते जाएंगे बेटा तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे 26c25 आ जाएगा। ये कौन से टर्म को बताएगा बेटा 13 टर्म को। क्यों, क्योंकि देखो टोटल अपने पास 20 एन की वैल्यू 26 है, मतलब 27 टर्म्स आएंगे बेटा। 27 टर्म्स में क्या हो जाएगा बेटा कि हमारे पास वहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास वहां पे 13 टर्म्स ऐसे होंगे बेटा जो कि क्या होंगे, और देखो 13 ऑड हो गए और 13 इवन हो गए जब हम 26 टर्म की बात करेंगे, ठीक है ना। तो 20 तो जैसे यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 25 टर्म को बताएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा 26c26 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अपने पास इसमें ये देखते हैं बेटा कि हमारे पास यहाँ पर 13 टर्म्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो और टर्म की बात करेंगे और इवन टर्म्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमने और टर्म के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसके आगे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास एक बार क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 25, 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 25 का एक्सपांसन हम करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा तो 26 का तो ये हो जाएगा 26 c0 प्लस 26 c1 इंटू एक्स प्लस 26 c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू 26 एक्स टू द पावर 26। साथ में अगर हम माइनस वाले को भी करते हैं यहाँ पर
यहाँ पे क्या आएगा 26c, 26 एक्स टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा बेटा 26 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब जब इसको हम क्या करते हैं बेटा ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो ये सभी टर्म्स कौन सी, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ हो जाएगा 26 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ हो जाएगा 26। अब जो टर्म बच रही बेटा वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 26c1 प्लस 26c3 प्लस 26c5 प्लस 26c25 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x टू द पावर 5 आएगा, यहाँ पे x टू द पावर ऑफ 25। अब हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ हो जाएगा 26 माइनस में हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 टाइम्स में 26c1 प्लस 26c3 प्लस 26c5 से लेकर के अप टू 26c25 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये बचेगा, तो इसमें से ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा 25। तो अब हम ये बोल सकते हैं 26c1 हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 26 फैक्टोरियल इंटू क्या है बेटा s इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे बेटा यहाँ पर, तो s इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ हो जाएगा 25 डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर 26 फैक्टोरियल। तो अब हम क्या करते हैं कि बोथ साइड हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा ये 13 इंटू हो जाएगा s इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा 13 लिखते हैं, साथ में इसमें से एक ऐसे कर लेते हैं, तो क्या बचेगा 2 टू द पावर ऑफ हो जाएगा 24 और डिवाइड में हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 26 इंटू हो जाएगा 25 फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसको यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 टू द पावर ऑफ हो जाएगा 24 अपान में 25 फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहाँ पे n कितना है, n 25 है और k 24 है, ये हो जाएगा यहाँ पर 49 हो जाएगा, जो कि ये करेक्ट है।